एक आखिरी ख्वाब, कलेक्टर बनने की वो कहानी जिसे मोहब्बत ने अधूरा छोड़ दिया। गांव की वो सूखी सूखी गलियां जिनमें बचपन की मासूमियत तो थी पर सपनों की जगह नहीं थी। बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर में जन्मा था आकाश। नाम तो उसके मां बाप ने बड़े अरमानों से रखा था, लेकिन उसकी किस्मत में सिर्फ खेत, बैल और धूल थी। आकाश का बचपन गरीबी में बीता। बाप मजदूरी करता था और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। पढ़ाई, वो तो बस सरकारी स्कूल में नाम भर लिखा था। किताबें आधी फटी, जूते बिना तली के, और सपने सपने तो जैसे दूसरों के लिए होते हैं। लेकिन फिर भी आकाश की आंखों में एक सपना पल रहा था, कलेक्टर बनने का सपना। यह सपना उसे उसके स्कूल के मास्टर जी ने दिखाया था। उन्होंने कहा था, जिस दिन इस गांव का कोई लड़का कलेक्टर बनेगा उस दिन यह धर्मपुर नक्शे पर आएगा। और तभी से आकाश के दिल में कहीं ना कहीं यह ख्वाब पलने लगा। लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पेट भी भरना पड़ता है। 10वीं के बाद ही उसे पढ़ाई छोड़कर बाप के साथ खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। कई बार खुद को आईने में देखता और सोचता, क्या सच में मैं कलेक्टर बन सकता हूं? तभी उसकी जिंदगी में आई संध्या। संध्या गांव के ही स्कूल में पढ़ने वाली, अपने सपनों में खोई रहने वाली एक साधारण लड़की, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया जीत लेने का हौसला था। वो गरीब थी, लेकिन उसके सपनों की ऊंचाई बहुत अमीर थी। आकाश और संध्या की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। दोनों का साथ खेतों में काम करते हुए स्कूल जाते वक्त कभी गांव के तालाब किनारे बस बढ़ता चला गया। एक शाम तालाब के किनारे बैठते हुए संध्या ने आकाश से कहा था, आकाश, अगर तू कलेक्टर बन जाएगा ना तो पूरा गांव तुझ पर गर्व करेगा, और मैं तेरा इंतजार करूंगी। उस दिन पहली बार आकाश ने अपने दिल में एक मजबूत आवाज सुनी, अब सिर्फ अपने लिए नहीं, संध्या के लिए भी जीतना है। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहां होती है। अचानक गांव में एक हादसा हुआ। आकाश के पिता एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए। घर की सारी जिम्मेदारी आकाश पर आ गई। पढ़ाई, वो तो जैसे किसी और जन्म की बात लगने लगी थी। सब कुछ छोड़कर वो काम पर लग गया। सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता। संध्या उसे देखती रहती। उसकी आंखों में आकाश के लिए प्यार भी था, दर्द भी था, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद थी। एक दिन जब आकाश बुरी तरह थक कर खेत से लौटा, संध्या उसके सामने आई और बोली, कितने दिन ऐसे खुद को खत्म करता रहेगा आकाश? एक बार खुद पर भरोसा करके देख, एक बार कोशिश करके देख। तेरे सपनों से बड़ी ये गरीबी नहीं है, तेरे इरादों से बड़ा ये दर्द नहीं है। उस रात आकाश ठीक से सो नहीं पाया। उसके अंदर कहीं कुछ जाग गया था। अगले दिन उसने फैसला लिया, मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थीं। गांव में उसके खिलाफ बातें होने लगीं। देखो कैसे कलेक्टर बनने चला है। बाप मजदूर, खुद खेत में काम करने वाला, कलेक्टर बनेगा ये? हर ताना, हर ठहाका आकाश की रगों में जहर बनकर दौड़ने लगा। लेकिन उसके अंदर अब एक अलग ही आग जलने लगी थी। संध्या ने अपने सारे गहने बेच दिए और आकाश के लिए किताबें खरीद लाई। जब आकाश को यह पता चला तो उसके आंसू निकल पड़े। तूने ये क्यों किया संध्या? क्योंकि तू ही मेरा सपना है आकाश। जब तू कलेक्टर बन जाएगा ना, तब मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता। प्यार तो सपनों को पूरा करने की वजह बनता है। उस दिन पहली बार आकाश को महसूस हुआ कि कोई उसे उसके सपनों से भी ज्यादा चाहने वाला है। उसने संध्या से वादा किया, तेरे गहनों की कीमत कलेक्टर बनकर लौटा कर दूंगा, बस थोड़ा सब्र रखना। आकाश की जिंदगी अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। वो दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। बिजली तो गांव में थी नहीं, लालटेन के सामने बैठकर वो किताबों में डूब जाता। आईपीएस, आईएएस, वो सब उसके लिए बस किताबों के शब्द नहीं थे, वो उसके ख्वाब थे। और तभी उसकी जिंदगी में आया पहला बड़ा झटका। संध्या की शादी तय कर दी गई थी, किसी बड़े शहर के लड़के से। उसकी मां ने साफ कहा, हमारी बेटी तुझे नहीं मिलेगी, तू उसके लायक नहीं। जब आकाश को यह खबर मिली तो उसकी दुनिया हिल गई। जिस लड़की ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वही अब उससे छीन ली जा रही थी। संध्या ने आकाश से कहा, अगर तू चाहता है कि मैं तेरा इंतजार करूं
तो पहले ये साबित कर कि तू इस लायक है। कलेक्टर बनकर लौट, वरना मैं तेरी कसम खाकर कहती हूं तुझसे कभी न मिलूंगी। और फिर वो दिन आया जब संध्या की बारात आ गई। आकाश ने उस रात क्या किया किसी को पता नहीं, लेकिन अगले दिन से वो गायब हो गया। गांव में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, कलेक्टर बनने चला था ना, अब भाग गया होगा कहीं मजदूरी करने। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आकाश कहां गया है और किस आग में जल रहा है। क्या आकाश सच में हार गया था? क्या संध्या किसी और की हो गई? या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा? गांव की गलियां उस रात अजीब सी खामोशी में डूबी थीं। बारात के शोरगुल के बीच सिर्फ एक चेहरा गायब था, आकाश। गांव वालों के बीच कानाफूसी चल रही थी। देखा, आखिर हम ही सही थे। गरीब का ख्वाब ख्वाब ही होता है, कहां कलेक्टर बनेगा ये। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं देखा कि धर्मपुर से कई किलोमीटर दूर शहर के एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर फटे पुराने कपड़ों में, आंखों में सूनापन लिए एक लड़का बैठा था, आकाश। उसके हाथ में सिर्फ एक बैग जिसमें फटी पुरानी किताबें थीं और जेब में सिर्फ 87 रुपए। उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक के, लड़ाई लड़नी है अपने आप से, अपनी किस्मत से और इस बेरहम दुनिया से। रेलवे स्टेशन पर उसे किसी ने पहचान तक नहीं पाया। वो चाहता भी यही था। रात भर वो वहीं बैठा रहा, मन में बस एक ही ख्याल, अब पीछे लौटना मतलब मर जाना। आगे बढ़ूंगा तो या तो कलेक्टर बनूंगा या किसी गटर में लाश बनकर मिलेगा। अगली सुबह वो पटना पहुंचा, बिहार की राजधानी। वहां की भीड़ में खुद को भीड़ का हिस्सा बनाना बहुत आसान था। कोई उसे पहचानता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, बस चलते जाओ, खोते जाओ। आकाश ने सबसे पहले काम तलाशा। स्टेशन के पास एक होटल में उसे बर्तन धोने का काम मिल गया। दिन भर झूठे बर्तन, किचन की गर्मी और रात में बस लालटेन के नीचे पढ़ाई। वो अपने कमरे में एक ही बात लिखता रहता, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है। और फिर एक दिन वो एक कोचिंग सेंटर के बाहर से गुजर रहा था। वहां बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, आईएएस आईपीएस की तैयारी कराएं जाता है देश के टॉप एजुकेटर्स से। उसका दिल एक पल को तेज धड़कने लगा। लेकिन फीस हजारों रुपए। आकाश तो महीने में बमुश्किल 1500 रुपए कमा रहा था। खाना, रहना और पढ़ाई तीनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसने तय कर लिया, भूखा रहूंगा लेकिन पढ़ाई करूंगा। उसने होटल से और काम मांग लिया, सुबह बर्तन धोना, दोपहर में कोचिंग के बाहर पानी बेचना, रात को फिर होटल में झूठे बर्तन। इस सब के बीच वो कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ा रहता और जब क्लास खत्म होती तो बाहर निकलते स्टूडेंट्स से नोट्स मांगता। कई ने उसे दुत्कारा, कई ने हंसी उड़ाई, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी मिल गए जिन्होंने पुराने नोट्स उसे दे दिए। अब उसका रूटीन ऐसा था, दिन भर काम, रात भर नोट्स पढ़ना। इधर दूसरी तरफ गांव में संध्या की शादी भी टूट गई थी। उसकी ससुराल वालों ने दहेज के लिए शादी रोक दी थी, लेकिन यह खबर आकाश को नहीं थी। संध्या अब अपने ही गांव में तानों और जिल्लत का सामना कर रही थी। लोग कहते, जिसके लिए गहने बेच दिए वो तुझे छोड़कर भाग गया, देखा मोहब्बत का अंजाम। संध्या बस एक ही बात कहती, आकाश लौटेगा, मेरा आकाश जरूर लौटेगा। उधर पटना में आकाश ने पहली बार खुद को आईने में देखा। आंखों के नीचे काले गड्ढे, चेहरे पर थकावट, मगर आंखों में आग। वो आग जो इंसान को राख कर देती है या तख्त पर बैठा देती है। और फिर पहला इम्तिहान आया, यूपीएससी प्रीलिम्स। आकाश ने फॉर्म भरा था। परीक्षा सेंटर तक जाने के लिए उसके पास किराया नहीं था। होटल का मालिक कभी कभी उस पर गुस्सा हो जाता, लेकिन आकाश ने 1 रुपया भी बचाना शुरू कर दिया था। उसने दिन में खाना छोड़ दिया, बस रात में बचे हुए खाने से पेट भरता। परीक्षा का दिन आया। गर्मी अपने चरम पर थी। फटे जूतों में, पुराने कपड़ों में आकाश सेंटर पहुंचा। वहां वो हजारों लड़कों लड़कियों के बीच बस एक छोटा सा धब्बा था। परीक्षा खत्म हुई। सवाल मुश्किल थे। बहुत से लोग निराश होकर लौटे, लेकिन आकाश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे नहीं पता था कि उसने कितना सही किया है, लेकिन उसे बस इतना पता था, मैंने हार नहीं मानी। जब रिजल्ट आया,
आकाश प्रीलिम्स में पास हो गया था। वो पहली बार मुस्कुराया। पहली बार उसने पटना की सड़कों पर खुद को किसी हीरो जैसा महसूस किया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली युद्ध तो अब शुरू हुआ था, मेंस एग्जाम। इधर गांव में संध्या की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लोग उसके चरित्र पर उंगलियां उठाते। मां ने उसे ताने देने शुरू कर दिए। जिस लड़के के लिए तूने अपनी इज्जत गिरवी रख दी, वो तुझे छोड़कर चला गया। संध्या अब बस खुद से लड़ रही थी। उसे उम्मीद थी कि आकाश लौटेगा। वो हर दिन गांव के तालाब पर जाकर वही बात दोहराती, आकाश, अगर तू कहीं भी है तो लौट आ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। लेकिन तभी कहानी में आया एक नया मोड़। पटना में आकाश का एक नया दुश्मन बन चुका था, विपुल सिंह। वही कोचिंग सेंटर का लड़का जिसके नोट्स आकाश कभी मांगता था। विपुल को जलन होने लगी थी। एक गरीब फटे हाल लड़का और यूपीएससी पास कर गया। विपुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आकाश को बदनाम करना शुरू कर दिया। ये लड़का चोरी करता है, फर्जीवाड़ा करता है, इसे कोचिंग से बाहर निकालो। आकाश अब बाहरी लड़ाई ही नहीं, अंदरूनी लड़ाई भी लड़ रहा था। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ अपमान, तीसरी तरफ संध्या की यादें। और फिर जिस दिन आकाश ने अपने कमरे में एक पुराना पत्र खोला, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो पत्र संध्या का था। जब तू कलेक्टर बनेगा ना, तब मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि मोहब्बत सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं होता। मोहब्बत वो जिद है जो तुझे तेरी मंजिल तक खींच ले जाएगी। उस रात आकाश ने कसम खाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। मेंस की परीक्षा आई। परीक्षा केंद्र में जाते वक्त आकाश के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में बस एक ही आवाज थी, तू कर सकता है। उधर गांव में संध्या ने भी एक फैसला कर लिया था, अगर आकाश लौटकर नहीं आया तो मैं इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। और कहानी यहीं पर एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां अब सिर्फ एक चीज तय कर सकती थी कि आगे क्या होगा, यूपीएससी का रिजल्ट। आकाश ने क्या किया? क्या वो पास हुआ या उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई? और उधर संध्या, क्या वो सच में अपनी की जान देने वाली थी? पटना तंग गलियां जिनमें कभी आकाश अपनी भूख छुपाता फिरता था, आज भी उतनी ही भीड़ भाड़ भरी थीं। लेकिन इस बार फर्क यह था कि अब उसके पास सिर्फ एक सपना नहीं था, अब उसके पास संध्या की वो चिट्ठी थी जिसने उसकी रगों में आग भर दी थी। रातों की नींद, पेट की भूख और समाज के तानों के बीच अब बस एक ही उम्मीद थी, यूपीएससी का रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट से पहले किस्मत ने फिर एक और इम्तिहान उसके सामने रख दिया। विपुल और उसके दोस्तों ने एक दिन आकाश पर झूठा इल्जाम लगवा दिया कि उसने कोचिंग सेंटर से किताबें चोरी की हैं। कोचिंग के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। आकाश का चेहरा शर्म से झुक गया, लेकिन आंखों में अब भी वो आग बाकी थी। वो बोला, जिसने जिंदगी में कभी ईमानदारी बेची नहीं, वो चोरी क्या करेगा? उस दिन पहली बार किसी ने आकाश के लिए आवाज उठाई। एक लड़की जिसका नाम था नैना, उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी। नैना बोली, मैं गवाही देती हूं कि इस लड़के ने कभी कोई चोरी नहीं की। ये गरीब जरूर है, लेकिन इज्जत के लिए जीता है। जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो जलते हैं इससे। विपुल और उसके दोस्त मुंह छुपाकर निकल गए। आकाश ने नैना की तरफ देखा, हल्की मुस्कान दी और कहा, शुक्रिया, लेकिन मेरी लड़ाई मेरी है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। इधर गांव में संध्या टूटती जा रही थी। मां ने साफ कह दिया था, अब या तो शादी कर या इस घर से निकल जा। संध्या के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके रिश्तेदार, पड़ोसी सब उसे तानों से जलाते, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, मेरा आकाश जरूर लौटेगा। और फिर वो दिन आया, यूपीएससी मेंस का रिजल्ट। आकाश ने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने रोल नंबर खोजने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे। पास में वो चिट्ठी रखी थी जो संध्या ने भेजी थी। आंखें बार बार रोल नंबर को स्कैन कर रही थीं। और फिर रोल नंबर दिखा, सेलेक्टेड। आकाश मेंस में पास हो गया था। उस पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो पटना की सड़कों पर भागता रहा, जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने पाकर खुशी से उछल रहा हो। लेकिन उसे पता था कि अभी असली जंग बाकी थी, इंटरव्यू। अब उसका नाम धीरे धीरे पूरे कोचिंग सेंटर में गूंजने लगा।
वो आकाश, गरीब लड़का जिसने होटल में बर्तन धोकर यूपीएससी पास कर लिया। विपुल अब बिल्कुल चुप था। नैना उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन आकाश अब किसी की मदद नहीं चाहता था। उसे बस अपने वादे पूरे करने थे। इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो गई। अब तक संध्या को कोई खबर नहीं थी। उसके लिए आकाश जैसे मर ही चुका था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं उम्मीद बाकी थी। और फिर एक रात पटना में आकाश के पास एक फोन आया। नंबर अनजान था। जब उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ वही आवाज थी जिसकी खातिर वो जी रहा था। संध्या। आकाश, तू है ना? तू सच में है ना? आकाश की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। हां संध्या, मैं हूं और तेरे लिए जिंदा हूं, लेकिन अभी बात मत कर, अभी सब्र कर। मैं जब लौटूंगा तो तुझसे नजरें मिलाकर लौटूंगा। अभी मैं अधूरा हूं। संध्या बस रोती रही और बोली, मैं इंतजार करूंगी आखिरी सांस तक। इंटरव्यू का दिन आया। बड़े बड़े अफसर, घुंघराले बालों वाले प्रोफेसर और सामने वही लड़का, फटे हाल कपड़े, लेकिन आंखों में वो आग जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। पूछा गया, अगर आपको कलेक्टर बना दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आकाश ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मैं उस गांव में स्कूल बनवाऊंगा जहां मुझे और मेरी मोहब्बत को ताने मिले, जहां सपनों को रोटी से छोटा समझा जाता है, जहां लड़कियों के गहने बेचकर लड़के अपने ख्वाब पूरे करते हैं। मैं उस गांव को सबके सामने गर्व से खड़ा करूंगा। सारी पैनल खामोश हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना सच्चा जवाब कोई देगा। इंटरव्यू खत्म हुआ। अब इंतजार था फाइनल रिजल्ट का। इधर गांव में संध्या ने अब अपनी शादी से साफ इनकार कर दिया था। अगर किसी ने जबरदस्ती की तो मैं जहर खा लूंगी। मैं सिर्फ अपने आकाश की हूं। गांव वाले उसे पागल कहने लगे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही नाम था, आकाश। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। यूपीएससी फाइनल रिजल्ट, सैकड़ों पेज खुले, हजारों नाम, और फिर AIR 27, आकाश कुमार बिहार। आकाश अब IAS बन चुका था। पूरे कोचिंग सेंटर में तालियां गूंज उठीं। पटना की गलियों में उसका नाम छा गया। आकाश वहीं खड़ा था, आंखें बंद, मुट्ठी भींची हुई और होठों पर सिर्फ एक नाम, संध्या। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गांव लौटने पर उसे सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई का सामना करना था जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। क्या थी वो सच्चाई? क्या आकाश और संध्या मिल पाएंगे? क्या वो वादा पूरा होगा जो बरसों पहले तालाब किनारे किया था? पटना की गलियों से निकलकर अब आकाश के कदम गांव धर्मपुर की ओर बढ़ चले थे। वही गांव जहां से उसके सपनों ने उड़ान भरी थी और जहां उसके ख्वाबों का इम्तिहान लिया गया था। अब वो IAS था। लोग उसके नाम से परिचित थे, मीडिया में इंटरव्यू, अखबारों में फोटो, मगर उसके लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं था। उसके लिए असली जीत तब होगी जब वो संध्या की आंखों में आंखें डालकर कह सकेगा, मैं लौट आया हूं। गांव में आकाश की वापसी किसी त्योहार से कम नहीं थी। जो लोग कभी उसके सपनों पर हंसते थे, अब वही उसके आगे झुककर सलाम कर रहे थे। देखा, अपना आकाश IAS बन गया, बिहार का गौरव। जिसे हम फटे कपड़ों में देखते थे, आज वो देश चला रहा है। लेकिन आकाश का मन इन तालियों में नहीं था। उसका मन उन आंखों में था जिनमें कभी सपने पलते थे, संध्या की आंखों में। आकाश घर पहुंचा तो मां फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, तू सच में कलेक्टर बन गया। मैंने तो सपना भी नहीं देखा था। आकाश ने मां के आंसू पोंछे। अभी तो बस शुरुआत है मां, असली सपना तो अब पूरा करना है। वो सीधा संध्या के घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वीरान पड़ा था, दरवाजा टूटा हुआ, खिड़कियां जंग खाई हुईं। आकाश ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, बुआ, ये संध्या का घर है ना? हां बेटा, था। अब वो यहां नहीं रहती। बहुत ताने मिले उसको, सबने छोड़ दिया उसे। वो गांव के पुराने तालाब के किनारे रहती है, अकेली। पागल हो गई है बेचारी। बस दिन भर तेरा नाम बड़बड़ाती रहती है। आकाश का गला सूख गया। पागल? संध्या पागल हो गई? वो भागा, दौड़ा,
गांव के तालाब की ओर। वही तालाब जहां उसने वादा किया था, मैं कलेक्टर बनूंगा। और वहां वही टूटी फूटी चप्पलें, मैले कपड़े, उलझे बाल, सूनी आंखों वाली लड़की बैठी थी, संध्या। उसकी आंखें बस पानी को घूर रही थीं, होठों पर बस एक ही बड़बड़ाहट थी, आकाश आएगा, वो आएगा, वो जरूर आएगा। आकाश वहीं रुक गया। दिल में ऐसा दर्द उठा जो किसी गोली से भी ज्यादा घातक था। वो पास जाकर बैठा। संध्या, मैं लौट आया हूं। संध्या ने एक बार उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, झूठ मत बोल, सब झूठे हैं। आकाश अब नहीं आएगा। आकाश ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। संध्या, देख, मैं ही हूं, आकाश, तेरा आकाश, जो तुझे कलेक्टर बनकर दिखाने आया है। लेकिन संध्या बस हंसती रही। उसकी हंसी में दर्द था, पागलपन था और अधूरी मोहब्बत की चीख थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने आकाश से कहा, अब क्या करेगा बेटा, तेरा सपना तो पूरा हो गया, लेकिन इसकी दुनिया तो टूट गई। आकाश ने सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके लहजे में आग थी। मेरी दुनिया भी तब तक अधूरी है जब तक इसकी हंसी वापस नहीं लौटती। मैंने वादा किया था और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। चाहे पूरी जिंदगी क्यों न लग जाए, मैं इसे फिर से वो संध्या बनाकर दिखाऊंगा जो मेरे सपनों में थी। उसने फैसला किया, वो अब कलेक्टर की नौकरी को बस नौकरी नहीं मानेगा, वो इस गांव को बदलेगा। वो हर उस लड़की को स्कूल भेजेगा जिसे सपने देखना सिखाया ही नहीं गया। वो हर उस लड़के को हौसला देगा जो गरीबी में दम तोड़ रहा है। आकाश ने धर्मपुर में पहला काम किया, एक स्कूल खुलवाया। उसका नाम रखा संध्या स्मृति विद्यालय। हर दिन वो संध्या को अपने साथ स्कूल ले जाता। बच्चे उसके पैर छूते। धीरे धीरे संध्या की आंखों में फिर से रोशनी आने लगी। उसकी हंसी लौटने लगी। सालों बाद जब आकाश को बिहार का सबसे ईमानदार और मेहनती कलेक्टर कहा जाने लगा, तब किसी ने उससे पूछा, सर, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या था? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सपना सिर्फ कलेक्टर बनना नहीं था। मेरा सपना था अपने प्यार की हंसी वापस लाना। कलेक्टर बनना तो बस रास्ता था, मंजिल तो संध्या थी, है और रहेगी। और वहीं बैठी संध्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में मोहब्बत नहीं थी, वो मुस्कान इश्क की जीत थी। धर्मपुर गांव की वो गलियां अब बदलने लगी थीं। जिस तालाब के किनारे संध्या अपने सपनों को बिखरते हुए देखती थीं, वहां अब बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी। संध्या स्मृति विद्यालय की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। कहते हैं, गरीबी से लड़ना आसान है, लेकिन भ्रष्ट तंत्र से लड़ना सबसे मुश्किल। कलेक्टर बनकर गांव लौटने के बाद आकाश ने सिर्फ सपनों को पूरा करने की शुरुआत की थी, लेकिन जब उसने सरकारी फाइलों में घुसकर देखा तो हकीकत उसके पैरों तले जमीन खिसकाने वाली थी। स्कूल बनाने की स्वीकृति तो मिल गई थी, लेकिन फंड रिलीज होते होते कई अफसरों की जेब गर्म हो रही थी। एक दिन आकाश को ब्लॉक ऑफिस से खबर मिली, सर, स्कूल का बजट ऊपर अटक गया है, कुछ समझ लीजिए वरना काम रुक जाएगा। आकाश ने पहली बार सीधा जवाब दिया, यह धर्मपुर है, यहां अब रिश्वत नहीं चलेगी। ये स्कूल रिश्वत से नहीं, मेहनत से बनेगा। अगर किसी ने 1 रुपये की भी चोरी की तो मैं उसकी वर्दी उतरवा दूंगा। लेकिन सत्ता के गलियारों में ऐसे शब्द दुश्मनी का ऐलान होते हैं। धीरे धीरे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे। गांव के ही कुछ नेता, जिनका धंधा सरकारी योजनाओं के कमीशन से चलता था, आकाश से नफरत करने लगे। देखो देखो, कलेक्टर साहब आया है सपनों का मसीहा बनने। हम क्या करेंगे अगर ये सब सच में कर गया? उधर संध्या के जीवन में भी बदलाव आने लगे थे। आकाश ने उसके इलाज के लिए मनोचिकित्सक बुलाए। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे संध्या की आंखों में फिर से पहचान लौटने लगी थी। वो कभी कभी मुस्कुराती, कभी कभी उसे पहचान भी लेती, लेकिन फिर वापस खामोश हो जाती। एक दिन आकाश ने उससे पूछा, संध्या, मुझे पहचानती हो? संध्या ने उसे देखा, माथे पर बल आया और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तू वो लड़का है ना जो कलेक्टर बनना चाहता था? आकाश की आंखें भर आईं। नहीं, अब मैं वो लड़का नहीं, अब मैं वो हूं जिसने तुझसे वादा निभाया है।
गांव में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। जो लोग कभी लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते थे, अब वे अपने बच्चों का नाम संध्या स्कूल में लिखवाने लगे। लेकिन यही बात भ्रष्ट ताकतों को खटक रही थी। एक रात आकाश को धमकी भरा फोन आया। बहुत हीरो बन रहा है बेटा, ज्यादा स्कूल वूल चलाया तो तेरे स्कूल में आग लगा देंगे, समझा? आकाश जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। उसके पास दो रास्ते थे, या तो हार मानकर सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन जाए या फिर अकेले ही लड़ाई लड़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। अब आकाश ने सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बदलाव की मुहिम शुरू कर दी। सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई, बिजली की समस्या, सब पर काम होने लगा। लोग उसे देवता जैसा मानने लगे। लेकिन जिन लोगों की दलाली खत्म हो रही थी, वो अब आकाश के खून के प्यासे हो गए थे। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के 2 बजे स्कूल में आग लग गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बच्चे चीखने लगे, महिलाएं रोने लगीं। संध्या स्मृति विद्यालय की दीवारें आग में झुलस रही थीं। आकाश उसी आग के सामने खड़ा था, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा। वो जानता था, ये आग मेरी मेहनत की नहीं जला रही, ये आग उन सपनों की जला रही है जो मैंने संध्या के लिए देखे थे। आग बुझी, लेकिन उस राख में आकाश ने कसम खाई, अब या तो ये सिस्टम बचेगा या मेरी जिद। आकाश ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कुछ ही दिनों में केस को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार आकाश ने सरकार तक लड़ाई पहुंचाई। उसने अपने पद का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया का सहारा लिया। पटना से लेकर दिल्ली तक धर्मपुर स्कूल अग्निकांड की खबर गूंजने लगी। मीडिया उसके गांव में पहुंचने लगी। आईएएस अफसर के स्कूल में आग, क्या थी साजिश? अब वो अकेला नहीं था, देश भर से समर्थन मिलने लगा। आईएएस अधिकारियों की यूनियन तक ने उसकी मदद करने का ऐलान कर दिया। जो दुश्मन उसे अकेला समझ रहे थे, अब उन्हें एहसास हो गया, ये लड़का अब अकेला नहीं है। इसी बीच संध्या ने पहली बार आकाश से कहा, आकाश, मैं तुझसे फिर से प्यार करने लगी हूं। अब मुझे तेरा नाम याद है, अब मुझे अपना सपना याद है। आकाश मुस्कुरा पड़ा, अब मेरी जीत पक्की है। कुछ ही महीनों में दोबारा स्कूल बना, इस बार पहले से भी बड़ा। पूरे राज्य से बच्चे वहां पढ़ने आने लगे और उसी स्कूल के गेट पर एक पत्थर की पट्टिका लगाई गई, सपनों की राख से उठने वाली आग, संध्या स्मृति विद्यालय। गांव के बुजुर्ग भी अब कहते, हम गलत थे, ये लड़का सिर्फ कलेक्टर नहीं, ये पूरे गांव का भाग्य बदलने आया है। लेकिन फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन आकाश को प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया, आपको दिल्ली बुलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचने पर आकाश से जब पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है, तो उसने बिना सोचे जवाब दिया, एक लड़की जिसने अपनी हंसी गनवाई ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं, वो मेरी प्रेरणा है, संध्या। अब आकाश के पास सब कुछ था, इज्जत, पद, पैसा, लेकिन उसके दिल में बस एक ही सपना जिंदा था। एक दिन ऐसा आएगा जब संध्या की मुस्कान बिना दर्द के होगी, बिना तानों के होगी, सिर्फ खुशी से होगी। और उसी दिन उसने संध्या से शादी का प्रस्ताव रखा, गांव के उसी तालाब किनारे जहां कहानी शुरू हुई थी। संध्या ने पहली बार आंखें उठाकर कहा, अब मैं तैयार हूं आकाश, अब मैं सिर्फ तेरी नहीं, इस सपने की हूं जो हमने मिलकर देखा था। वो दिन धर्मपुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। यही थी उस अधूरे ख्वाब की आखिरी उड़ान, एक आखिरी ख्वाब, कलेक्टर बनने की वो कहानी जिसे मोहब्बत ने अधूरा छोड़ दिया, अब अधूरा नहीं रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद अब थी आई तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है न्यू स्टोरी। लाइक करिए ताकि यह कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जिसने कभी अपने सपनों से समझौता कर लिया था। कमेंट करके बताइए कि आप कौन से शहर से यह कहानी सुन रहे हैं और अगली कहानी किस विषय पर बनाऊं।